अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवेस फैमिली व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और विंटर सीज़न की, सर्दियों के मौसम की बहुत अच्छी अच्छी सी हरी हरी ग्रीन सब्जियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। कैरेट्स ऑरेंज भी आ चुके हैं। हारिस बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे ऑरेंज चाहिए, तो लेकिन अभी ना थोड़े थोड़े खट्टे हैं और हारिस को खाने भी सुबह नाश्ते में होते हैं, तो लेकिन मैंने इसको अभी ना रोका हुआ है बहुत मुश्किल के साथ कि अभी नहीं खाने हैं, गला ख़राब हो जाता है, रात में नाक इनका बंद हो जाता है। और आजकल पता नहीं डस्ट इतनी है फ़िज़ा में, जब हवा चलती है तो इतनी डस्ट उड़ती है। तो आप आज यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जो वॉश हो रहा है। पहले साग लिया, हरम की अम्मा जानी साग ख़रीद के ख़ुद लेकर आई, फिर इसको कट करवाया। और हमारी जो सारी हेल्पर्स हैं ना, हमारे घर के आसपास ही रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ हो, साग काटना हो, मेथी वेथी पालक, तो इनके घर भिजवा देते हैं और ये जल्दी जल्दी से ना बहुत अच्छा सा बारीक बारीक साग वगैरह काट के हम लोगों को फ़ौरन दस्ती दस्ती पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पर आज हमारे घर बनने जा रहा है वीकेंड पे साग, पालक साग है, पालक है और बाथू भी है। वैसे मैं अब मेरी अम्मी के घर जब साग बनता है ना तो बाथू नहीं डलता था, मैंने कभी नहीं मतलब अपनी अम्मी को डालते हुए देखा। लोग डालते हैं पंजाब के लोग सारे और जो जो खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में भी कभी डल जाता है और कभी बाथू नहीं यूज़ होता। तो जी हेल्पर वैसे काट के भी लाई है, साग काटा भी है और अब इससे धुलवा भी रहे हैं साग। बाहर बिठाया हुआ है क्योंकि किचन में इतना सारा काम ऐसे खुल खुल के काम नहीं हो सकता, तो बाहर खुले पानी से ना बहुत अच्छे तरीके से धुल जाएगा साग। ये देखें, ये बाथू है, बाथू इतना अच्छा नहीं काटा हुआ। भाभी मेरी कह रही थी कि ये ना अच्छा नहीं काटा हुआ, इसमें फूल वूल सब कुछ डंडियाँ शंडियाँ काट दी हुई है, मोटा मोटा भी है, तो ये साग के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, इसको कम ही डालेंगे। साग अभी धुल रहा है, बाथू भी धुल जाएगा, तो फिर इसके बाद इसकी कुकिंग करेंगे। बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आई थी, फिर मैंने इनको नहलाया धोया है क्योंकि आज फ्राइडे है ना। तो हारिस देखे माशाल्लाह से सो रहा है, सुकून की नींद, सर्दी हो गई हुई है। और हरम वाले भी स्कूल से आ गए थे। हरम नमाज़ पढ़ ली है बेटे, हरम ने नमाज़ पढ़ लिया। इब्राहिम अभी अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने जाएगा जुम्मे की। इब्राहिम आपने भी नहा लिया है ना, अभी पापा तैयार हों फिर जाना नमाज़ पढ़ने। मारे ये भी कपड़े धोने वाले हैं बेटा, वाह उसमें रखो। अपने पापा के साथ जाना है ना नमाज़ पढ़ने कि घर में पढ़नी है? जाना है। जैन मास किधर है? ये देखें यहाँ पर अच्छी धूप आती है हमारे, ये कारपेट बच्चों को चुभता है ना, ये कारपेट बच्चों को चुभता है, तो मैंने इधर फिर ये चादर बिछा दी है ताकि बच्चे नहा के थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। बाहर तो ज़्यादा तेज़ धूप होती है, टेरेस पे इतना बैठा नहीं जाता। यहाँ पे चलो हल्की हल्की धूप आ रही होती है इस विंडो से। सो मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ ताकि फिर उसके बाद नीचे जाएं। इतनी मिट्टी है आज, बहुत मिट्टी उड़ रही है। हाँ अच्छा, मैं लेके आती हूँ। आज ना बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ी है, हवा भी बहुत चल रही है। टेरेस अभी कल हम लोगों ने धोया है और मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ है। चले जी, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मुझे लग रही है सर्दी और मैं जा रही हूँ नीचे खाना लेने। ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही है। नीचे तो सारे फ़ैन ऑन हुए हैं, अभी मुझे लग रहा है पोछा लगा है और किचन का भी फ़ैन ऑन है। क्या हाल है महनाज, ठीक हो? साग की तैयारी हो गई है, साग धुल धुला के। मेरे हम ये पंखे बंद कर दो, फ़ैन ऑफ कर दो। चलो ये उठाओ। ये है बाथू, पालक और साग। ये जी हमारी साग एक्सपर्ट है, रेड कपड़ों वाली, रेड और ऑरेंज कपड़ों वाली ये साग यही बनाएंगी। भाभी अपने हाथ ही दिखा दें, फेस तो दिखाना नहीं है। और ये खाती भी खूब है दिन रात और पकाती भी बहुत अच्छा है। साग के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है, गैस बहुत हल्की आ रही है। नमाज़ पे जा रहे हो, तैयार हो गए हो? और बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पे अपने पापा के साथ।
हेलो, जुम्मा मुबारक। हाँ, जुम्मा मेरा मुबारक, बेटा नमाज जुम्मा पढ़ने जा रहा है। मुबारक, सर्दी तो नहीं लग ईद रही? मुबारक। ईद नहीं है, ईद मुबारक। ईद कहाँ से है? ज़रूरत नहीं। मैं नीचे जाना। और ये रात का सालन मैंने बनाया, आलू अंडे की भाजी, जो कि हम पराठे बनाएंगे और सब खा लेंगे। तो दोपहर के खाने में तो चिकन बिरयानी बनी है और रात के लिए आलू अंडे की भाजी बनाई है। और कल ये साग जो है ना, ये कल के लिए, क्योंकि गैस बहुत स्लो हो जाती है ना, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी चढ़ा रहे हैं, दोपहर में चढ़ा रहे हैं, वरना तो अक्सर रात में चढ़ता था, ताकि ये चढ़ जाए और हल्की हल्की आंच पे पूरी रात भर पक जाए। रात को मतलब गैस ऑफ़ कर देते हैं, चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। तो साग का पानी पहले गर्म किया है, फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से साग डाल रहे हैं। जितना जितना आ जाएगा इस पतीले में, थोड़ी देर में ये नीचे चला जाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर पूरा साग आराम से इस पतीले में आ जाएगा और फिर ये बस पकता रहेगा। तो मैंने तो बनाना नहीं है, ना मुझे बनाना आता है, ना मैंने कभी भी बनाया, बस देखा है बनाते हुए। यहाँ पर हमारी भाभी बनाती हैं, जो बड़ी वाली भाभी हैं, हारिस की बड़ी मामा, और बहुत अच्छा साग बनाती है, मक्खन वक्खन देसी घी खूब इस्तेमाल करके। और ये मक्खन के लिए मलाई भी जमा दी है यहाँ पर, कल फिर मक्खन बनाएंगे। देखें काफ़ी हद तक, अब ये शाम का टाइम है, शाम को जब मैं नीचे आई थी ना, तो काफ़ी हद तक ये देखें बिल्कुल वो पकने वाला हुआ है। अभी थोड़ा मोटा मोटा है, लेकिन ये जब तक पानी खुश्क होगा कल तक, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। और आजकल तो ग्राइंड करके ही साग खाते हैं, पहले होता था कि वो घोटे लगाते थे। आजकल का साग भी ना ऐसे अजीब अजीब सा ही आता है, ये गलता ही नहीं है। पहले जब हमारे बचपन में तो हमारी जो मेरी अम्मी थी, वो तो घोटा ही लगाती थी, इसको मिक्स करती थी हाथ से ही। वो एक बड़ा सारा वो एक घोटना होता है वुडन का, उसके साथ ऐसे इसको मिक्स करती थी, तो ये मिक्स। लेकिन आजकल बस मेरे ख्याल से तो हर घर में साग ग्राइंड होता है। बहुत सारी ग्रीन चिली है, इनको कूट लिया है, वो जो होता है कूंडी डंडा या चट्टू बट्टा, उसमें इनको ना बारीक बारीक कूट लिया, ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा सा अदरक डाला हुआ। तो इनको देसी घी में अच्छे से फ्राई किया है, बहुत अच्छे से फ्राई किया है। इनकी महक पूरे घर में फैली हुई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की, अदरक की और हरी मिर्चों की। तो फिर ये वैसे जब साग बिल्कुल तैयार हो गया ना, उसके अंदर नमक शमक मिर्चें, रेड चिली पाउडर वगैरह सब कुछ डल गया, उसके बाद फिर ऊपर से इसको ये देसी घी का तड़का लगा देंगे, तो फिर साग बिल्कुल फ़ाइनल तैयार हो जाएगा। और ये जो मिक्सचर ये जो बना हुआ है ना, ये जो फ्राई हो रहा है, इसकी ना वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारे घर में, ऊपर तक जैसे स्टेयर्स तक इसकी खुशबू फैली हुई है। तो ये इसको अच्छे से फ्राई करना होता है, अदरक कच्चा नहीं रह जाए। अदरक कच्चा रह जाएगा ना, फिर वो साग में अच्छा नहीं उसका फ्लेवर आता है। तो साग बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है, देसी घी का तड़का भी लगा दिया है, जो मैं आपको पहले दिखा रही थी। फ्राई पैन में जो सब्ज़ मिर्च थी और साथ में थोड़ा सा अदरक था, उसको बहुत अच्छे से फ्राई किया देसी घी में और साग को तड़का लगा लिया। और ये देखें यहाँ पर बाजरे का आटा गूंद रही है बड़ी भाभी, क्योंकि हमारे घर पे जब भी साग बनता है ना, तो साथ में बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, जैसे बिल्कुल गांव देहातों में सिलसिला होता है ना, वहाँ पर ये मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, शहरों में तो अब कभी देखी नहीं है इस तरह से, लेकिन मैंने अपने ससुराल में देखा है हमेशा से, शुरू से ही जितने साल मेरी शादी को हुए ना, जब भी साग बनता है ये बाजरे की और मकई की रोटी तो बनना मस्ट है। तो ये जो आटे हैं ना, ये मकई का और बाजरे का, ये हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मेरी बड़ी भाभी की हिम्मत है कि वो इस तरह से साग पहले बना के फिर रोटियां, जो चक्की का आटा है उसकी रोटी भी बनती है, और ये मकई और साग बाजरे की रोटी भी बनती है। तो ये मकई के आटे को दूध के साथ गूंद रही हैं। थोड़ी सी मुझे बाद में बताई थी कि मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड किया, ताकि थोड़ा मीठा हो जाए, थोड़ी मकई मीठी मीठी अच्छी लगती है, मकई का जो आटा होता है, रोटी होती है। तो ये दूध में इन्होंने चीनी मिक्स की है और इसके साथ ही आटा गूंद रही हैं। तो वैसे अब बहुत ही कम मैंने देखा है, बल्कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं है शहरों में, ना मेरी अम्मी ने कभी इस तरह से ये बाजरे मकई की रोटियां बनाई हैं। लेकिन अपने ससुराल की मेरी माशाल्लाह से क्या ही बात है, यहाँ पर अभी वही पुरानी
गांव देहातों की रवायात बिल्कुल बरकरार है। मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मेरे जेठ वगैरह सब मकई की और बाजरे के आटे की रोटी खाते हैं साग के साथ, मक्खन से तर पराठे खाते हैं साग के और ये मकई और बाजरे के। तो मकई का और बाजरे का आटा गूंद चुका है। बाजरे का तो स्पेशली ना फ्रेश गूंदना होता है, ये बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है, बार बार ना टूटे जाता है। तो दोपहर में तो साग खाएंगे और रात के लिए दाल बना के रख दी है, दाल चावल फिर शाम को पक जाएंगे। अभी बस दोपहर में दाल बना के रख दी है, शाम को गैस भी बहुत कम हो जाती है। तो बस दाल फाइनल हो चुकी है और साग भी बिल्कुल तैयार है। इसको बस हल्की सी आग पे ना, ताकि ये गर्म रहे, ज़्यादा वो ठंडा ना होता जाए, इसको हल्की सी आग पे बस रख दिया हुआ है। इसके बाद बस अब टाइम जैसे ही हो जाएगा, तकरीबन 2 बज जाएंगे, तो फिर पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे घर दोपहर का लंच दोपहर का 2 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। चार 5 पराठे बना के दिए हैं भाभी ने मुझे। मैंने साग रखा है प्लेट में, उसके ऊपर डाला है मक्खन के बगैर साग खाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये मैं ऊपर बच्चों के लिए भिजवा रही हूँ। बच्चे खाने का वेट कर रहे थे, मैंने बच्चों को भी चेंज करवा दिया हुआ था। तो ये देखें माशाल्लाह से मक्खन वाले पराठे हैं, साथ में साग है, साग के ऊपर मक्खन भी है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेंगे। वैसे हरम और इब्राहिम नहीं, हरम और हमज़ा थोड़े नखरे करते हैं, लेकिन आज अवेज़ घर पे हैं तो अवेज़ ही इनको खिलाएंगे, मेरे तो बस की बात नहीं है। तो ये बस मरियम आई है खाना लेने के लिए, ऊपर लेके जाएगी और फिर अवेज़ भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। चटनी को रोटी के ऊपर रख के मक्खन ऊपर ठोक के अच्छा सा मक्खन बचा खा लेती बचा। थोड़ा सा नाश्ता के लिए भी बच जाए। साग में तो बहुत सही यूज़ होता है। रात में तो दाल चावल ही है। ये सही है देसी तरीका। हाँ ऐसे ही खाना चाहिए। चले जाएं। अच्छा आपने साग खाया कि नहीं खाया? नहीं। हाँ पापा ने खिलाया था, मैंने देखा था आपको खा रहे थे आप मज़े से। अब क्या ये स्कूल का होमवर्क टाइम है? हर साहब की शेमी हो रही है पीछे से, मैं आगे से आपको। हेलो हारिस फ्रेंड्स, हारिस ने ना बहुत ज़्यादा साग खाया। अब हारिस ऐसे ही कह रहा है हारिस को बहुत मज़ा आया है साग खाने का और साथ में पराठा खाने का। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। हो फिर से शेमी हो रही है हारिस। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें प्लीज़। अवेज़ फैमिली को सपोर्ट करते रहें। हारिस के बच्चे हारिस अल्लाह हाफिज़।